जय श्री राम। गुरती पद बंदे दु भाई सहित विप्रति जे संग आई। गंग गौरी सम सब मसन मानी देहि यशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित अर्थात भगवान राम और लक्ष्मण ने जो ब्राह्मणों की स्त्रियों के सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गही पद लगे सुमित्रायंका जन भेटी संपति अतिरंका। पुनि जननी चरणन दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिरे। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। देखिए, सबसे पहले कैकेयी से मिले, भरत की माँ से, उसके बाद सुमित्रा जी से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ से, फिर बाद में कौशल्या अपनी माँ से मिले राम। अति अनुराग अंबुर लाए नयन स्नेह सलिले अनवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु किमि कवि कहा मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे, गूंगा स्वाद को नहीं बता सकता, उसी तरह से उस समय जो हर्ष खुशी हो रही थी और जो दुख था उनको कवि कैसे कह सकता है। मिली जननी सान उजर घुराऊ घोर सन कहो कि धारी उपाऊ। पुर जन पाई मुनीस नियोगु जल थल तकी तकी उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देखकर उतर गए। सुभीता मतलब उसका अच्छा अवसर देखकर, सहूलियत देखकर। महिषूर मंत्री मातुगुर गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गमन की भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम की ओर चले। सियाई मुनिवर पग लागी उचित यशीष लही मन मागी। गुरु पत्नी मुनि तियन समेता मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मनमागी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली, जिनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सबही के आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी मुदे नयन सहामी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना की और अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली काह कीन कर तार कुचाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा सो सब सही जो दयो सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज हंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। सीता जी सासुओं को देखकर बहुत दुखी हो गई और उनका दुख, उनके शारीरिक जो उनके चेहरे पर जो भाव था उसको देखकर बहुत दुखी हो गई और उन्होंने आंख बंद कर लिया। मतलब उनके दुख को सीता जी को देखा नहीं गया। जनक सुता तब उरधरि धीरा नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई तेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा अर्थात करुण रस छा गया, सब शोकाकुल हो गए। लागी लागी पग सबनि सिय भेंटत यति अनुराग। हृदय सी सही प्रेम बसे रहियों भरी सुहाग। सीता जी ने सबके पैरों लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल सने हसी सब रानी बैठन सबई कहे गुरु ज्ञानी। कई जग गति स्मायिक मुनि नाथा कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माई कहकर अर्थात माया से युक्त कहकर कि ये जगत तो माया है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं अर्थात बातें कहने लगे।
नृपकर सुरपुर गमनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसाधु पावा, मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति विकल धीर धुरधारी। उसके पश्चात वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात कही, अर्थात उनकी मृत्यु के समाचार को बताया, जिसे सुनकर रघुनाथ जी को बहुत ही दुख हुआ और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर से धीर धुरंधर रामचंद्र जी बहुत व्याकुल हो गए। यानी ये भगवान राम व्याकुल हो गए कि मेरे ही कारण पिताजी का देहांत हुआ, वो स्वर्गवास को चले गए। नर लीला कर रहे हैं, नहीं भगवान को दुख और सुख से क्या मतलब। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सी सबरानी, शोक विकलयति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजु आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। कड़वी वाणी मतलब दशरथ जी के मृत्यु का समाचार। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए, व्रत निरंबुते ही दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया, तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी निर्जल व्रत रखा। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन जो मुनि आयस दीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादरु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ, आदर के साथ किया। जय श्री राम।